नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एग्जाम्पल्स विद अंकित में। हम लोग भिन्न पढ़ रहे थे। भिन्न में पिछली क्लास में हमने देखा था भिन्नों की तुलना हम कैसे करते हैं। ये हमने डिटेल्ड में आपको बताया था पिछले वीडियो में। आज हम देखेंगे भिन्नों का जोड़, यानी भिन्नों को हम जोड़ते कैसे हैं, भिन्नों को घटाते कैसे हैं, उनका गुणा और उनका भाग, ये आज हम क्लास में सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले पुराना कॉन्सेप्ट हम रिवाइज करते हैं। हम आपको एक क्वेश्चन देते हैं। एक क्वेश्चन से हम पुराना कॉन्सेप्ट रिवाइज करते हैं। क्वेश्चन ये है, ये यूपी ट्रिपल एससी के पेट में पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन है 8/13, 32/97, 16/57, 2/7। ये क्वेश्चन था यूपी ट्रिपल एससी लेखपाल में पूछा गया क्वेश्चन था। इसमें पूछा गया था इसका आरोही क्रम। अब हमें इस क्वेश्चन का आरोही क्रम बताना था। हमने आपको बताया था अगर हमें भिन्नों की तुलना करनी है या छोटा बड़ा बताना है या फिर आरोही या अवरोही क्रम में हमें लिखना है, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, हम देखेंगे क्या इसके अंश बराबर हैं या इसके हर बराबर हैं या इन अंश और हर का अंतर सब में समान है। तो हम उन भिन्नों की तुलना कैसे करते हैं, और अगर हमें अंश और हर और ना तो उनके अंश और हर का अंतर समान मिलता है तो हमें उन भिन्नों की तुलना कैसे करनी होती है, ये हमने आपको पिछली वीडियो में बताया था। मैं थोड़ा सा रिवाइज कर देता हूँ। हमने आपको बताया था अगर भिन्नों के हर बराबर हैं, हर बराबर हैं या फिर भिन्नों के अंश और हर का अंतर बराबर है, हर बराबर या फिर भिन्नों के अंश और हर का अंतर बराबर है, तो इस कंडीशन में क्या होता है, अगर अंश बड़ा तो भिन्न क्या होती है, बड़ी, और अंश छोटा तो भिन्न क्या होती है, छोटी। ये हमने आपको बताया था कि अगर भिन्नों के हर बराबर हैं या फिर भिन्नों के अंश और हर का अंतर बराबर है तो क्या होता है, अंश बड़ा भिन्न बड़ी, अंश छोटा भिन्न छोटी। और अगर भिन्नों का अंश बराबर है, अगर अंश बराबर है तो इस केस में हमने आपको बताया था अंश बराबर है तो हर बड़ा होता है तो भिन्न क्या होती है, छोटी होती है, भिन्न छोटी। और अगर हर छोटा होता है तो भिन्न बड़ी होती है। हर बराबर या फिर अंश और हर का अंतर बराबर तो अंश बड़ा भिन्न बड़ी, अंश छोटा भिन्न छोटी। या फिर अगर अंश बराबर है यानी ऊपर वाली संख्या बराबर है भिन्नों की, तो हर जितना बड़ा होगा भिन्न उतनी छोटी होगी, हर जितना छोटा होगा भिन्न उतनी बड़ी होगी। ये पूरा कॉन्सेप्ट हमने आपको पिछले वीडियो में बताया था। अब इसको आप ध्यान से देखिए, इसमें ना तो अंश बराबर है ना तो हर बराबर है। अब हम देखते हैं इनके अंतर, अंश और हर का अंतर। इसमें अंतर कितना है, इसमें अंतर है 5 का। इसमें अंतर कितने का है, ये है 32/97। अब ये है 32/97। इसमें अंश और हर का अंतर कितना आएगा, 7 में से 2 गए 5 और 9 में से 3 गए 6। इसमें अंतर आया 65 का, अंश और हर का अंतर। इसमें अंतर कितने का आएगा, 7 में से 6 गए 1 और 5 में से 1 गए 4, 41 का। इसमें अंतर कितने का आया, 5 का। अब अंतर क्या है, 5, 65, 41 और 5, यानी अंतर भी बराबर नहीं है, ना तो यहाँ हर बराबर है और ना ही अंश बराबर है। तब इस कंडीशन में हमने आपको बताया था कि हम क्या करेंगे, सबसे पहले प्रयास करेंगे कि हम हर को बराबर करें, भिन्नों के हर को बराबर करें। हर को बराबर क्यों करते हैं, क्योंकि इस कंडीशन में क्या होता है, अंश बड़ा तो भिन्न बड़ी, मतलब चीजें सीधी चलती हैं। तो हम प्राथमिकता देते हैं कि हम हरों को बराबर करें। और हरों को बराबर करने का हमने आपको 2 तरीका बताया था। एक एक तरीका हमने बताया था क्रॉस मल्टीप्लाई करके, और दूसरा हमने बताया था हरों का एलसीएम लेकर के। अगर हमें हरों को बराबर करना है, हरों को बराबर करने के लिए हमने आपको 2 तरीके बताए।
एक तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके और एक एलसीएम किसका, हरों का। अगर हमें इन हरों को बराबर करना है इन सभी भिन्नों के, तो हम ये तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके बराबर करें। क्रॉस मल्टीप्लाई करना यहाँ आसान नहीं, क्योंकि नंबर्स बहुत बड़े बड़े हैं, कैलकुलेशन थोड़ा सा ज़्यादा होगा। तो हम देखते हैं क्या इनका एलसीएम हम आसानी से ले सकते हैं। 13, 97, 57 और 7 जो हर हैं इनके, इनका एलसीएम लेना भी। अगर हम इनका एलसीएम लेंगे तो 13, 97, 57 और 7 इनका एलसीएम भी आसानी से हम नहीं ले पाएंगे, क्योंकि नंबर्स बड़े बड़े हैं, संख्या बड़ी आएगी, संख्या बड़ी आएगी तो कैलकुलेशन थोड़ा सा ज़्यादा होगा। तो अब हम देखते हैं इनके अंतर का एलसीएम, अंतर बराबर कर लें हम। पहले हम क्या प्रयास करते हैं कि इनके हरों को बराबर करें। हरों को बराबर करने का दो तरीका, या तो क्रॉस मल्टीप्लाई करें या तो एलसीएम लें उनका हम। तो यहाँ ना तो क्रॉस मल्टीप्लाई करना आसान है, ना तो हरों का एलसीएम लेना आसान है। कैलकुलेशन चूंकि ज़्यादा आएगा तो हम उससे बचेंगे। अब दोबारा प्रयास करते हैं, क्या इनके अंतर को बराबर हम कर सकते हैं किसी तरीके से। अब अंतर क्या है, 5, 65, 41 और 4। तो अगर हमें अंतर बराबर करना है तो अंतर का भी हमें एलसीएम लेना पड़ेगा। हमने आपको बताया था अंतर बराबर करने के लिए हम अंतर का एलसीएम लेते हैं, हरों को बराबर करने के लिए हम हरों का एलसीएम लेते हैं। अब यहाँ अंतर का अगर हमें एलसीएम लेना है तो अंतर हमारे पास कितना है, 5, 65, 41 और 5। इसका भी एलसीएम आसानी से नहीं निकलेगा, संख्या बड़ी आएगी। संख्या बड़ी आएगी तो कैलकुलेशन थोड़ा सा ज़्यादा होगा। तो अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए अंश को देखें, क्या हम अंश को आसानी से बराबर कर सकते हैं क्या। तो अंश हमारे पास है अब यहाँ ना तो हम हरों को आसानी से बराबर कर पा रहे हैं, ना तो इनके अंतर को हम आसानी से बराबर कर पा रहे हैं। तो हम एक बार देखेंगे कि क्या हम उनके अंश को आसानी से बराबर कर सकते हैं या नहीं। हमने आपको बताया था हम जब भी भिन्नों की तुलना करेंगे तो हम प्रायिकता देंगे, मतलब प्राथमिकता देंगे। प्राथमिकता किसको देंगे, हरों को बराबर करने की। हरों को बराबर करेंगे या फिर उनके अंतर को बराबर करेंगे। क्यों करते हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है, चीजें सीधी चलती हैं, उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होता है। अंश बड़ा तो भिन्न बड़ी होती है, अंश छोटा तो भिन्न छोटी होती है, इसीलिए हम इसको प्राथमिकता देते हैं। उसके बाद अगर इसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन हमारा ज़्यादा हो रहा है, अगर हम कैलकुलेशन से बचना चाहते हैं तो हम अंश को बराबर क्या हम कर सकते हैं, ये हम चेक कर लेंगे। अगर ये आसानी से बराबर हो जाता है तो हम अंशों को बराबर कर लेंगे। अब अगर हम यहाँ ध्यान से देखें तो 8, 32, 16 और 2 इन अंशों का एलसीएम हम आसानी से बता सकते हैं। इनका एलसीएम कितना आएगा, 32। ये आसानी से हम कर सकते हैं। मतलब इस क्वेश्चन में हम अंश अगर बराबर करें तो वो हम आसानी से कर सकते हैं, कैलकुलेशन हमारा थोड़ा सा आसान हो जाएगा। तो हम इसको मतलब प्रायोरिटी ना दे करके हम इसको दे देंगे। हम इसके आधार पर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इसमें क्या करेंगे, हम अंश बराबर करेंगे, और अंश बराबर करने के लिए हमने अंश का एलसीएम लिया। अंश का एलसीएम कितना आया, 32। हमने आपको बताया था जितना एलसीएम आता है वही हम अंश बनाएंगे। अगर हरों का एलसीएम लेते हैं तो जितना एलसीएम आता है वही हम हर में बनाते हैं। तो यहाँ 32 एलसीएम आया। 32 हम इन हरों अंशों को क्या करेंगे, 32 बनाएंगे तो हम करते क्या है, एक एक के अंश से इसमें डिवाइड करेंगे। जितना एलसीएम आया है इसमें डिवाइड करेंगे, कितना आएगा, 8 चौक 32। 4 आया, अब 4 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। ये हमने आपको बताया था पिछले वीडियो में कि एलसीएम लेकर के अंतर या हरों को बराबर कैसे करते हैं, ये हमने आपको बताया था। यहाँ क्या करना है, हमें अंश को बराबर करना है। एलसीएम आया कितना, 32। अब यही 32 सबका अंश हम बनाएंगे। उसके लिए क्या करते हैं, एक एक के अंश से हम एलसीएम में डिवाइड करेंगे, जितना आएगा उसी से अंश और हर में मल्टीप्लाई करते हैं। तो क्या होता है, वो बराबर हो जाता है, अंश या फिर हर जो भी बराबर करना होता है। तो यहाँ 8 चौक 32, 4 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, 32 और 13 चौक 52। इसमें मैं लिख देता हूँ समझाने के लिए। ये हुआ 8 गुणे 4 बटे 13 गुणे 4। इसमें क्या होगा, 32 से डिवाइड करेंगे, एक आएगा। अब मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर और नीचे दोनों में, ये हुआ। इसमें क्या करेंगे, 16 दूनी 32, 2 से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई, एक 2 से। यहाँ पे 2 से डिवाइड करेंगे, 16 आएगा, 16 दूनी 32, 16 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, ये आया।
अब ये भिन्न बनेगी कितना, हमने आपको बताया था अगर किसी भी भिन्न में उसके अंश और हर में हम किसी एक नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो भिन्न के मान में कोई परिवर्तन नहीं आता है, मतलब 8/13। और ये वाली पूरी भिन्न क्या होगी, बराबर होगी, क्योंकि ये दोनों भिन्न क्या है, समतुल्य भिन्न है। अब ये क्या बनेगी, 8 चौक 32, 13 चौक 52, ये क्या बनेगा, 32 गुणे 1 32 हो जाएगा, ये हो जाएगा 97। ये कितना हो जाएगा, 16 दूने 32, और 57 से गुणा करेंगे 2 से, 2 इंटू 57 करेंगे, 2 से 14, 2 पंचे 10 और 1 11, 114। ये हो जाएगा 16 दूना 32 और 16 सत्ते 112, ये हुआ। अब इस केस में क्या हो गया, अब इसमें सभी के क्या हो गए, अंश बराबर हो गए। अंश बराबर होने की कंडीशन में हमने आपको बताया था हर बड़ा भिन्न छोटी। हमें आरोही क्रम लिखना है, आरोही क्रम मतलब सबसे छोटा चाहिए हमें, फिर उससे बड़ा, मतलब हमें छोटे से बड़े की तरफ जाना है आरोही क्रम। तो सबसे पहले सबसे छोटा चाहिए, सबसे छोटी भिन्न कौन सी होगी, जिसका हर सबसे बड़ा होगा, हर बड़ा होगा भिन्न छोटी होगी। सबसे बड़ा हर किसमें है, इसमें 112, यानी ये भिन्न सबसे छोटी हो गई। अब इसका जो आरोही क्रम होगा, आरोही क्रम हो जाएगा 32/112, सबसे छोटा। उससे बड़ा कौन सा होगा, नहीं 114, ये वाला 32/114, इसका हर सबसे बड़ा, यानी ये वाली भिन्न सबसे छोटी, क्योंकि ये 114 है, ये 112 है। ये भिन्न सबसे छोटी, ये भिन्न सबसे छोटी, मतलब ये वाली भिन्न सबसे छोटी, इसके करस्पॉन्डिंग कौन सी भिन्न है, ये 16/57, ये सबसे छोटी। इससे बड़ी कौन सी होगी, ये वाली, यानी 2/7। इससे बड़ी कौन सी होगी, अब इसके बाद ये वाला हर है, सबसे बड़ा हर ये है, इससे बड़ा ये होगा, सबसे छोटी, उससे बड़ी ये 32/97, और सबसे बड़ी कौन सी हो जाएगी, जिसका हर सबसे छोटा है। सबसे छोटा हर किसका है, 52, 32/52, यानी 8/13। ये आया इसका आंसर। तो इस तरीके से अगर कोई क्वेश्चन हमें दिया गया है, कोई क्वेश्चन हमारे एग्जाम में हमको मिलता है, तो हम सबसे पहले चेक करते हैं कि हम किस तरीके से इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। उसमें सबसे पहले हम क्या चेक करेंगे, तो क्या इनके हर बराबर हैं या अंश बराबर हैं। दोनों नहीं बराबर हैं तो हम दोनों के अंतर चेक करेंगे, क्या अंतर बराबर हैं। अगर नहीं है तो हम किसको आसानी से बराबर कर सकते हैं, हर को आसानी से बराबर कर सकते हैं, या फिर उनके अंतर को आसानी से बराबर कर सकते हैं, या फिर उनके अंश को आसानी से बराबर कर सकते हैं। जिनको हम आसानी से बराबर कर सकते हैं उनको बराबर करेंगे, उसके बाद हम भिन्नों की तुलना करेंगे इस तरीके से। अब ये क्वेश्चन आया था यूपी पेट, यूपी ट्रिपल एससी के लेखपाल के एग्जाम में। अब आगे हम चलते हैं, भिन्नों का जोड़ घटाना गुणा और भाग, ये आज सीखते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे भिन्नों का जोड़ना, भिन्नों का जोड़ और घटाना, मतलब हम भिन्नों को जोड़ते कैसे हैं, घटाते कैसे हैं। तो भिन्नों को अगर हमें जोड़ना है या घटाना है तो हम एक ही कंडीशन में उनको जोड़ या घटा सकते हैं, जब उनके हर क्या होंगे, बराबर होंगे। अगर भिन्नों के हर बराबर हैं तभी हम उनको जोड़ या घटा सकते हैं। अगर हर बराबर नहीं है तो हमारों को बराबर करेंगे, फिर उसके बाद जोड़ेंगे या घटाएंगे, जो भी हमसे कहा जाएगा। जैसे एग्जाम्पल मैं आपको दूं, 4/5 प्लस 3/5, इसमें क्या है, हरों को बराबर, हर बराबर है। यहाँ पे अगर हर बराबर है भिन्नों के तो हम क्या करते हैं, अंशों को जोड़ते हैं और उभयनिष्ठ हर जो होते हैं उनको वही रखते हैं। इनको जोड़ने में क्या आएगा, 4 + 3/5। करते क्या है, अंशों को जोड़ेंगे कब, जब हर बराबर हैं तो अंशों को जोड़ेंगे और हरों को सेम वही रखते हैं, जो उभयनिष्ठ या कॉमन हर है, डिनोमिनेटर है, हम वही रखते हैं। यहाँ पे दिया जाए कितना, 7/5। अगर इसी को हमें माइनस करना होता तो सेम वही प्रोसेस इसमें भी है, 4/5 - 3/5। इसमें क्या आएगा, अंशों को घटाएंगे और जो उभयनिष्ठ हर यानी जो कॉमन डिनोमिनेटर है उसको वही रखते हैं, 5 1/5। ये आया, ये हुआ भिन्नों का जोड़ना या फिर घटाना। कब, जब भिन्नों के क्या है, हर बराबर हैं। अगर भिन्नों के हर बराबर नहीं है, जैसे
4/5 और 3/4। अगर ये दो भिन्न हैं, हमें इनको जोड़ना है। यहाँ हमने देखा क्या है, हर बराबर नहीं है। अगर हर बराबर नहीं है तो हमारों को क्या करेंगे, बराबर करेंगे, क्योंकि हमने बताया कि भिन्नों को जोड़ या घटा हम तभी सकते हैं जब उनके हर क्या होंगे, बराबर होंगे। अब हरों को बराबर करने के लिए हमने आपको दो तरीका बताया। अगर आपको भिन्नों के हर बराबर करने हैं तो हमने दो तरीके बताए थे, एक क्रॉस मल्टीप्लाई करके और दूसरा एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर। इसमें क्या करेंगे, अगर हमारे पास इन दोनों भिन्न, ये दो भिन्ने हैं, इनको हमें जोड़ना है, तो क्या करना होगा हमें। सबसे पहले अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके करें तो क्रॉस मल्टीप्लाई में हमने आपको बताया था 4 × 4, और दोनों के हरों को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, प्लस इसमें क्या करेंगे 3 × 5, 4 × 5, ये मैं बता चुका हूँ आपको। तो अब क्या करेंगे, 4 चौक 16 बटे 20 प्लस ये हो जाएगा 15 बटे 20। यहाँ क्या हो गया, हर बराबर हो गए। हर बराबर होने की कंडीशन में अब इसको आसानी से जोड़ सकते हैं। अंशों को जोड़ेंगे और कॉमन डिनोमिनेटर को वही रखेंगे, यानी ये हो जाएगा 31/20। अब ये सारे स्टेप हमने आपको बताया, इसको मैं आपको सिखा रहा हूँ, मतलब इसलिए मैं इतना लिख रहा हूँ। अब डायरेक्ट हम क्या लिखेंगे, जब भी हमें इसको जोड़ना होगा, इस टाइप का कोई फ्रैक्शन होगा जिसे हमें जोड़ना है, तो हम क्या लिखेंगे सीधा सीधा, क्योंकि ये दोनों जो डिनोमिनेटर्स कॉमन होते हैं वो सेम वही होता है, तो सीधा 5 चौक 20 और ऊपर कितना आएगा 4 चौक 16, हम अंशों को जोड़ते हैं और 15। तो ये हम डायरेक्ट लिखेंगे आगे से। अभी ये हमने आपको समझाने के लिए बताया था कि हम कैसे करते हैं। अब यही सेम अगर हमें माइनस करना होता तो यहाँ साइन क्या आ जाएगा, माइनस का। ये हुआ जब हर क्या है, बराबर नहीं है। हर बराबर नहीं है तो हम उनको जोड़ते कैसे हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करके, या फिर इन्हीं का एलसीएम लेकर के भी हम कर सकते हैं, जो एग्जांपल हमने आपको बताया था। अब अगर हमें इनका एलसीएम लेके करना है तो हम एलसीएम किसका लेंगे, 3 और 5 का। हरों का एलसीएम कितना आएगा, 15। एलसीएम 15 आया। अब यही जो हर एलसीएम आता है वही दोनों का हर बनाते हैं। कैसे करते हैं, दोनों के हरों से एलसीएम में डिवाइड करेंगे, जो आएगा डिवाइड करने पर उसी से ऊपर और नीचे दोनों में मल्टीप्लाई करते हैं। तो 15 एलसीएम आया, 5 से डिवाइड करेंगे, 3 आएगा, 3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, तो ये आ जाएगा 3 और 3 9 बटे 15 प्लस ये आ जाएगा कितना, 3 से डिवाइड करेंगे 5 आएगा, 5 दूनी 10 और 5 तिहाई 15। ये आ गया कितना, हर बराबर हो गए। हर बराबर होने की स्थिति में अंशों को जोड़ेंगे, हर कॉमन वही रखेंगे, यानी 19/15। अब ये सारा जो है स्टेप हम नहीं करेंगे, सीधा हम आगे लिखेंगे एलसीएम लेने। अगर एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेने के बाद हम एक स्टेप छोड़ेंगे बीच का, जो कैलकुलेशन में आपको बता रहा हूँ समझाने के लिए। अभी क्या है, अगर हमारे पास दो भिन्न केवल हैं तो हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करके आसानी से तुरंत कर लेंगे, हम एलसीएम से बचेंगे उसमें। लेकिन अगर हमारे पास दो से अधिक भिन्न हैं तब हम एलसीएम लेंगे, क्योंकि उसमें क्रॉस मल्टीप्लाई जब भी हमें करना होगा तो हम दो दो भिन्नों को ही क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर सकते हैं। तो हम उसमें एलसीएम लेंगे अगर हमारे पास दो से अधिक भिन्न हैं तो। ये हुआ, अगर भिन्नों के हर बराबर नहीं है तो हम क्या करेंगे, उनको हर बराबर करेंगे। हर बराबर करने के लिए हमने आपको बताया, या तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई करिए या तो फिर उनके हरों का एलसीएम लीजिए, एलसीएम लेकर के उनको बराबर कीजिए। अब इस पे एक क्वेश्चन मैं आपको कराता हूँ। ये यूपी SSC के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन था। इसमें ये क्वेश्चन था, उड़द के दाल के 3 पैकेट हैं। एक पैकेट जो था उसमें है 9/2 kg उड़द, एक पैकेट और है उसमें है 21/4। ये सिंपल सा एक क्वेश्चन पूछा गया था। और एक पैकेट और था जिसमें है 15/4 kg उड़द। अब ये कहा क्वेश्चन में, अगर हम इन तीनों पैकेट को मिलाएं, तीनों पैकेट को मिला के एक बड़े थैले में डालें तो टोटल कितने केजी उड़द हो जाएगी, ये हमें बताना था। तो मतलब 3 अलग अलग पैकेट थे, एक में था 9/2 kg, एक में 21/4 kg, एक में 15/4 kg। ये उड़द थी, उड़द की दाल का एक क्वेश्चन था ये।
जिनको ये कहा गया था कि अगर हम इन तीनों को मिला के एक बड़े पैकेट में डालें तो उसमें टोटल उड़द कितना होगा, कितनी क्वांटिटी उड़द की होगी, ये हमें बताना था। मतलब इतना केजी, 21/4 केजी और 15/4 केजी, तीनों को मिलाना मतलब तीनों को जोड़ना। तो सिंपल सा क्वेश्चन था, 9/2 प्लस 21/4 प्लस 15/4, तीनों को मिलाने पर टोटल उड़द इतना केजी हो जाएगा। इतना केजी मतलब हमें इसको सिंपल सा जोड़ना था। मतलब अब हम जोड़ने के लिए क्या करेंगे, हरों का एलसीएम, हरों का एलसीएम का मतलब 2, 4 और 4, इसका एलसीएम कितना आएगा, 4। एलसीएम 4 आ गया। अब जितना एलसीएम आता है वही टोटल डिनोमिनेटर, वही हर बनाते हैं और ऊपर अंशों को क्या करते हैं, जोड़ते हैं। जितना आया हर 4, अब 2 से डिवाइड करेंगे, कितना आया 2, 2 से उसमें मल्टीप्लाई करेंगे, 2 दूना 4 और 2 गुणे 9 यानी 18। अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, मैं आपको समझा चुका हूँ हम कैसे करते हैं एलसीएम से डिनोमिनेटर यानी हरों को बराबर। यहाँ 4 से डिवाइड करेंगे 1 आएगा, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 21 आएगा, प्लस 4 से डिवाइड करेंगे 1 आएगा, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 15 आएगा। हरों से भाग देते हैं एलसीएम में, जितना आता है उसी से उसके अंश में मल्टीप्लाई करते हैं, गुणा करते हैं। ये कितना आ जाएगा, 5 1 6 और 8 से 14, 1 1 2 2 4 1 5/4। ये है 54/4 केजी, कितना उड़द, उस बड़े थैले में 54/4 केजी उड़द हो जाएगा। अब एक क्वेश्चन और मैं आपको कराता हूँ इस पे। ये क्वेश्चन पूछा गया था एसएससी के किसी एग्जाम में। ये पूछा था 1 प्लस 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/7 प्लस 1/14 प्लस 1/28। ये क्वेश्चन पूछा था इज इक्वल टू, मतलब ये किसके बराबर है। मतलब सिंपल सा ये हमें एक भिन्नों का जोड़ना पूछा था, भिन्नों का जोड़ पूछा गया था। अब इसको अगर हमें जोड़ना है तो अगर हमें, ये मैं छोटा सा एक कॉन्सेप्ट पहले आपको बता देता हूँ। अगर आपको, अभी हमने आपको बताया भिन्नों का जोड़, अगर हमें किसी पूर्ण संख्या को किसी भिन्न में जोड़ना है तो हम कैसे जोड़ेंगे। अगर कोई पूर्ण संख्या मान लो 2 है, हमें 3/7 इसमें जोड़ना है, तो किसी भी पूर्ण संख्या को अगर हमें किसी भिन्न में जोड़ना है तो हम इसके डिनोमिनेटर को क्या बनाएंगे, 1। कोई भी संख्या है, अगर ये 4 है इसका मतलब क्या है, 4/1। 5 है इसका मतलब, इसकी मतलब क्या है, 5/1। मतलब उसके नीचे अगर हम 1 लिखते हैं, इसके वैल्यू में कोई अंतर, इसके मान में कोई अंतर नहीं आएगा। 1 से डिवाइड करेंगे 4 में तो 4 ही आएगा। तो अगर कुछ नहीं है, 2 + 3/7 दिया था, जिसके डिनोमिनेटर में हम 1 बनाएंगे। अब इन दोनों का एलसीएम लेंगे या फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 7 दूना 14 प्लस 3 एकम 3, नीचे 7 और 1 17/7। मतलब अगर हमें किसी पूर्ण संख्या को किसी भिन्न में जोड़ना है तो हम कैसे जोड़ेंगे, हम इस तरीके से जोड़ते हैं। ये हमने आपको बताया, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट था। अब इस क्वेश्चन को अगर हमें सॉल्व करना है तो हमें क्या करना है, हमने आपको बताया क्रॉस मल्टीप्लाई हम तभी करेंगे जब हमारे पास 2 फ्रैक्शंस हों। अगर 2 से अधिक फ्रैक्शंस हैं, 2 से अधिक भिन्न हैं, तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई से बचेंगे। क्यों, क्योंकि हम कई बार हमें, जैसे अगर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करना है तो पहले इनको सॉल्व करेंगे, फिर जो आएगा ये सॉल्व करेंगे, फिर जो आएगा ये सॉल्व करेंगे। मतलब हमें कई स्टेप में इस क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा, जो थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा। इसलिए हम क्या करेंगे, इसमें सिंपल सा क्या करेंगे, इसका एलसीएम ले लेंगे। इनका एलसीएम क्या आएगा, इसके डिनोमिनेटर में 1 बनाएंगे तो 1 2 4 7 और 14 और 28, इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, 28। अब एलसीएम 28 कैसे आता है ये मैं आपको बताऊंगा एलसीएम के चैप्टर में, कैसे निकालते हैं एलसीएम। तो अब क्या करेंगे, जो इसका हरों का जो एलसीएम आया, अब उसमें हम एक एक के हर से डिवाइड करेंगे, जो आएगा उसी से हम उसके अंश में मल्टीप्लाई करते जाएंगे। तो हम 1 से डिवाइड करेंगे तो 28 आएगा, 28 यहाँ पे, प्लस 2 से डिवाइड करेंगे 14 आएगा, 14 से यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे 14 आएगा।
4 से 7 आएगा, 7 से गुणा करेंगे 7 एकम 7 आएगा, 7 से डिवाइड करेंगे 4 आएगा, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 आएगा, 14 से 2 आएगा, 2 इंटू किया 1 में, प्लस 28 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा। अब ये ऊपर वाला जोड़ेंगे हम, 2 1 3 4 3 7 7 14 14 4 18 और 18 और 8 26, 26 की 6 हासिल 2, 2 और 2 4 1 5, यानी ये 56/28, 56/28 यानी डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा, 28 दूना 56, यानी इसकी वैल्यू हमसे पूछा था टोटल, ये किसके बराबर है, 2 के। ये एसएससी के किसी एग्जाम का क्वेश्चन था। अब इस पे एक क्वेश्चन और पूछा गया था, ये सीटेट का एक क्वेश्चन था, 1/2 माइनस 2/3 माइनस 4/5। ये मैं आपको भिन्नों के जोड़ और घटाने पर प्रैक्टिस करा रहा हूँ, थोड़ा सा कैसे हम लोग यूज करते हैं, कैसे इनको सॉल्व करते हैं। अब ये क्वेश्चन पूछा था सीटेट में, सीटेट का एग्जाम में पूछा गया 1/2 माइनस 2/3 माइनस 4/5। अब अगर इसको हमें सॉल्व करना है तो सबसे पहले हम माइनस से अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब इस ब्रैकेट को हटाएंगे, सबसे पहले ब्रैकेट हटाएंगे तो ये माइनस अंदर जाएगा, इसमें मल्टीप्लाई होगा। अगर जहाँ कोई साइन नहीं है, मान लो ये 1/2 फ्रैक्शन लिखा है, इसका मतलब यहाँ कौन सा साइन है, प्लस। जहाँ कोई साइन नहीं लिखा है वहाँ प्लस साइन है, ये आपको पता होगा। तो 1/2 यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है, 2/3 या इसका साइन प्लस है, इसका साइन क्या हो गया, माइनस हो गया। तो जब भी हम इस ब्रैकेट को हटाएंगे तो माइनस से अंदर मल्टीप्लाई होगा, माइनस यहाँ जाएगा तो माइनस इंटू प्लस। एक चीज और मैं आपको बता देता हूँ, अगर हमें प्लस साइन को प्लस साइन के साथ मल्टीप्लाई करना है तो क्या आता है, प्लस। अगर प्लस और माइनस मल्टीप्लाई होगा तो माइनस आएगा, अगर माइनस इंटू माइनस मल्टीप्लाई होगा तो प्लस आएगा। मतलब यहाँ से हम कह सकते हैं कि अगर सेम साइन है तो क्या आएगा, सेम साइन प्लस प्लस हो या फिर माइनस माइनस हो तो क्या आता है, प्लस। और अगर अपोजिट साइन है, अपोजिट साइन है प्लस माइनस हो या माइनस प्लस हो तो क्या आता है, माइनस। तो ये आपको ध्यान रखना होगा जब भी हम कोई भी भिन्नों का जोड़ना घटाना या फिर किसी भी संख्याओं का जोड़ना घटाना करते हैं तो, या गुणा करते हैं तो। अब यहाँ क्या होगा, माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 1/2, माइनस अंदर जाएगा, जब इस ब्रैकेट को हटाएंगे तो माइनस से मल्टीप्लाई होगा, माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस यहाँ प्लस, यहाँ माइनस प्लस क्या होगा, माइनस, माइनस 2/3, यहाँ माइनस, ये होगा माइनस, माइनस इंटू माइनस सेम साइन क्या होता है, प्लस 4/5। अब हमें इनको सॉल्व करना है तो हमें सिंपल सा क्या करना है, इनको इनका एलसीएम लेना है। 2 3 और 5 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 5 3 15 दूना 30, एलसीएम 30 हुआ। 2 से डिवाइड करेंगे 15 आएगा, 15 से मल्टीप्लाई करेंगे 15 एकम 15, माइनस 3 से डिवाइड करेंगे 10 आएगा, 10 दूना 20, 5 से डिवाइड करेंगे 6 आएगा, 6 चौक 24। अब ऊपर क्या करेंगे, हम पहले प्लस और प्लस दोनों को जोड़ेंगे, माइनस वाला माइनस कर देंगे, तो 24 और 15 कितना हो जाएगा, 39, प्लस प्लस ये प्लस 39 आया, -20/30, यानी ये कितना आ जाएगा, 19/30। 39 में से 20 माइनस करेंगे, बड़ी संख्या से हमें छोटी संख्या माइनस कर रहे हैं तो साइन हमेशा प्लस आता है, मतलब जो भी साइन बड़े नंबर का होता है वही साइन आता है। यहाँ 39 में 39 जो बड़ी नंबर है इसका साइन प्लस है तो यहाँ क्या आया, प्लस। तो 19/30 इसका आंसर आ गया था। अब इस पे एक क्वेश्चन,
ये क्वेश्चन आया था यूपी ट्रिपल सी में। ये पूछा था कि 5/14 में क्या घटाएं, कि भिन्न क्या हो जाए, 7/42 हो जाए। पूछा था 5/14 में से क्या घटाया जाए कि भिन्न क्या हो जाए, 7/42। ये यूपी ट्रिपल एस सी का एक क्वेश्चन था। इस पे मैं आपको प्रैक्टिस करा रहा हूँ कि प्लस और माइनस हम भिन्नों को कैसे करते हैं, मतलब जोड़ते कैसे हैं और घटाते कैसे हैं। अब इसको अगर हमें समझना है तो अगर हम आपसे पूछें कि 10 में से क्या घटाएं कि भिन्न क्या हो जाए, 5 हो जाए, कैसे निकाल लेंगे हम, 10 माइनस 5। 10 में से क्या घटाएंगे कि भिन्न 5 हो जाए, 10 माइनस 5 कर देंगे, 5 आ जाए। हम आपसे कहें 6 में से कितना घटाएं कि भिन्न हमें वो 6 में से कितना बटन घटाएं कि 2 प्राप्त हो जाए, तो क्या करेंगे, 6 माइनस 2। 6 में से कितना घटाएं कि 2 मिले तो हम करेंगे क्या, 6 माइनस 2 यानी 4, यानी 6 में से अगर हम 4 माइनस कर दें 2 मिल जाएगा। और अगर हमें ये पूछा जाए 30 में से कितना कितना घटाएं कि हमें 4 मिल जाए, तो क्या करेंगे, 30 माइनस 4 यानी 26। यही 26 इसमें से माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 4 आ जाएगा। तो यहाँ क्या पूछा था, 5/14 में कितना घटाया जाए कि 7/42 हो जाए। यहाँ क्या था, 10 में से कितना घटाएं 5 हो जाए, तो 10 माइनस 5 हमने कर दिया था। यहाँ क्या है, 5/14 में क्या घटाएं 7/42 हो जाएगा। तो यहाँ करना क्या है हमें, 5/14 माइनस 7/42। इसमें कोई दिक्कत तो नहीं होगी, क्योंकि ये सिंपल सा क्वेश्चन है कि अगर हमें पूछा जाए कि 30 में से क्या घटाएं कि 4 मिले, तो हम क्या करते हैं, 30 में 4 माइनस कर देते हैं, जो आता है वही घटाने पर हमें 4 प्राप्त होगा, या फिर जो भी पूछा जाएगा। इसमें पूछा गया 5/14 में क्या घटाएं कि 7/42 मिले, तो हमें सिंपल क्या करना है, 5/14 में से 7/42 को माइनस करना है, वही हमारा आंसर आएगा माइनस करने पर जो प्राप्त होगा। अब इसको माइनस अगर करना है हमें, तो इनमें हमें क्या करना पड़ेगा, हरों को बराबर करना पड़ेगा। हरों को बराबर करने के लिए हम इनका एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम कितना आएगा इनका, 42। 14 और 42 का 42 एलसीएम आ जाएगा। 14 से डिवाइड करेंगे 3 आएगा, 3 में 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 15 आएगा, माइनस साइन है, जो साइन यहाँ पे वही साइन यहाँ आएगा, माइनस है तो माइनस, प्लस होता तो प्लस, तो माइनस आ गया। 42 में डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 आएगा, यानी 15 माइनस 7 यानी 8/42। अगर हम 5/14 में से 8/42 माइनस करें तो हमें कितना मिल जाएगा, 7/42। ये हुआ भिन्नों का जोड़ना और भिन्नों का घटाना, और इस पे पूछे गए जो कुछ क्वेश्चंस थे वो हमने आपको कराए। अब हम देखेंगे आगे भिन्नों का गुणा कैसे करते हैं, उनको भाग कैसे देते हैं। भिन्नों का गुणा और भाग। भिन्नों का गुणा और भाग, तो जैसे एग्जांपल मैं आपको बताऊं, 2/3 इंटू 3/5। जब भी हमें भिन्नों का गुणा करना होगा तो हम क्या करेंगे, अंश को अंश में मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब गुणा करेंगे, और हरों को हरों में गुणा करेंगे। अंश को मल्टीप्लाई करने पर जितना आएगा 2 × 3/3 × 5। अभी भिन्नों के जोड़ या घटाने में उसका एक पार्ट थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ पहले, फिर इस पे आते हैं। अगर हमारे पास मिश्र भिन्न है, भिन्ने अगर मिश्र हैं, अभी तक जो बताया हमने वो उचित या अनुचित भिन्ने थी। अब अगर हमारे पास भिन्ने मिश्र भिन्ने हैं, तब हम उनको कैसे जोड़ते या घटाते हैं, ये पहले एक सीख लेते हैं, तब उस पर हम लोग चलते हैं। अगर मिश्र भिन्ने हैं, जैसे 2 सही 3/5 प्लस 3 सही 4/5, अगर ये दो भिन्ने हमें दी गई हैं, तो अब हम इनको कैसे जोड़ेंगे घटाएंगे। तो सबसे पहले अगर हमारे पास दो मिश्र भिन्ने दी गई हैं, तो हम उनको क्या करेंगे, अनुचित भिन्न में बदलेंगे। अनुचित भिन्न में बदलने के बाद अगर उनके हर बराबर हैं तो अंशों को जोड़ेंगे, हर जो कॉमन होंगे उनको वही रखेंगे, और अगर हर बराबर नहीं होंगे तो हम हरों को बराबर करेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इनको हम अनुचित भिन्न में बदलेंगे। तो हमने आपको बताया था कि अगर कोई भी फ्रैक्शन आपके पास है जो मिक्स्ड फ्रैक्शन है, तो इनको अगर हमें अनुचित भिन्न में बदलना है तो क्या करते हैं, इसको इसमें मल्टीप्लाई करते हैं और इसको जोड़ते हैं, मतलब ये हो जाएगा 2 × 5 + 3/5। ये हमने आपको बताया था
कि अगर कोई मिक्स्ड फ्रैक्शन हमारे पास है, कोई मिश्र भिन्न है, अगर हमको उसको अनुचित भिन्न में बदलना है तो हम कैसे बदलते हैं? 2 × 5 मतलब 2 × 5 करेंगे प्लस 3, 5 × 2 धन 3/5, ये करने का एक तरीका होता है। 5 दूनी 10 और 3 13। दोनों मिक्स्ड फ्रैक्शन को, दोनों मिश्र भिन्न को क्या करेंगे हम? उसके अनुचित भिन्न में बदलेंगे। ये कितना आ जाएगा? 13/5। अब इसको बदलेंगे 3 होल 4/5, यानी 3 सही 4/5 को मिश्र भिन्न को अगर हमें अनुचित भिन्न में बदलना है तो हम क्या करेंगे? इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 3 × 5 प्लस 4, डिनोमिनेटर वही 5, यानी 5 3 15 और 4 19, 19/5 आया। अब क्या आया? इस मिश्र भिन्न का अनुचित भिन्न कितना हो गया? 19/5। अब अगर दो मिश्र भिन्न हमारे पास हैं, इन दोनों को अगर मैं जोड़ना है तो सबसे पहले क्या करेंगे? इनको हम उनके अनुचित भिन्न में बदलेंगे। अनुचित भिन्न में बदलने के लिए कैसे बदलते हैं ये हमने आपको बता दिया। अब अनुचित भिन्न में बदल गई। अब इनके हर क्या है? बराबर हैं। अगर हर बराबर हैं तो अंशों को जोड़ के हम हर वही रखते हैं। ये कितना आ जाएगा? 32/5। तो कोई भी अनुचित भिन्न है उसको किस प्रकार से जोड़ते हैं? हम ऐसे जोड़ते हैं। अगर हमें घटाना है तो सेम वही प्रोसेस, यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस कर देंगे, 13 - 19/5 आ जाएगा इसका आंसर। और अगर इसको जोड़ने का एक तरीका और है, वो मैं आपको बताता हूँ। ये जो 2/3 फ्रैक्शन है, ये 2 सही 3/5 भिन्न जो है, इसको हम पढ़ते क्या है? 2 होल एंड 3/5। मतलब इसको हम लिख सकते हैं 2 सही 3/5 जो भिन्न है, इसको हम लिख सकते हैं 2 + 3/5। क्यों? क्योंकि इसको पढ़ते क्या है? 2 होल एंड 3/5। एंड मतलब 2 पूरा पूरा और 3/5 मतलब प्लस। और का मतलब क्या हुआ? प्लस। 2 पूरा और 3/5। तो इसको क्या लिखेंगे हम? 2 सही 3/5 को 2 + 3/5, यानी 2 + 3/5 हम इस तरीके से लिख सकते हैं। और 3 सही 4/5 कोई फ्रैक्शन है, इसको हम क्या लिख सकते हैं? 3 धन 4/5। हम इसको चेक करते हैं क्या ये और ये बराबर आ रहा है? चेक करके हम देखते हैं। हमने कहा हम इसको इतना लिख सकते हैं, तो हम देखते हैं क्या दोनों की वैल्यू बराबर आती है कि नहीं आती है। इसको क्या करते हैं हम? 5 दूना 10 और 3 13, 13/5। इसकी वैल्यू कितनी आई? 13/5। इसकी वैल्यू देखते हैं। हमने बताया अगर किसी पूर्ण संख्या को किसी भिन्न में जोड़ना है तो हम उनके डिनोमिनेटर में क्या बनाते हैं? 1 बनाते हैं। फिर क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई, 5 दूना 10 और 3 एकम 3, 10 धन 3 हरों का मल्टीप्लाई, 5 एकम 5, कितना आया? 13/5। यानी इसकी वैल्यू कितना है? 13/5 और इसकी वैल्यू क्या है? 13/5। मतलब हम इन दोनों को 2 होल 3/5 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 + 3/5। ये क्या है? ये क्या है? दोनों बराबर है। मतलब किसी भी मिश्र भिन्न को हम इस तरीके से लिख सकते हैं। तो अब हम अगर इसको जोड़ना चाहें, एक तो हमने तरीका बताया कि इसको अनुचित भिन्न में आप बदलिए। अनुचित भिन्न में बदलने के बाद उसको आप जोड़ या घटा सकते हैं आसानी से। अब हम क्या करेंगे? यहाँ पे इसको लिखेंगे क्या? 2 धन 3/5, यानी 2 + 3/5। इसको हम इतना लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं हमने आपको बता दिया। प्लस इसको लिख सकते हैं 3 धन 4/5। इसमें क्या करेंगे? दोनों पूर्णांक जो है उनको जोड़ेंगे, 2 और 3 5, प्लस जो भिन्न भिन्न वाले पार्ट है उनको अलग से जोड़ेंगे, 3/5 प्लस 4/5। इससे क्या होता है? कैलकुलेशन थोड़ा सा आसान हो जाता है। तो ये आ जाएगा 5 प्लस दोनों के हर बराबर, 4 और 3 7/5। अब ये 5 प्लस 7/5 है। अब 7/5 को हम लिख सकते हैं 5 + 7/5 एक अनुचित भिन्न है क्योंकि इसका अंश बड़ा है हर से। तो हम क्या इसको क्या लिखेंगे? 5 एकम 5, 2 7/5, यानी इसको लिख सकते हैं 1 सही 2/5। अब फिर से हम 5 + 1 सही 2/5 ये आया। इसको लिख सकते हैं 5 प्लस इसको क्या लिखेंगे? 1 + 2/5, 1 + 2/5 ये आएगा। 5 + 1 6, 6 और प्लस 2/5। अब 6 + 2/5 को क्या लिख सकते हैं? 6 सही 2/5। तो इसको हम ऐसे भी जोड़ सकते हैं।
इनके पूर्णांक को, पूर्ण संख्या को अलग जोड़ें, भिन्नों को अलग जोड़ें, या फिर इनको अनुचित भिन्न में हम बदलें, फिर उनको डायरेक्ट हम जोड़ें। अब अगर हमें घटाना होता तो यहाँ क्या करते, साइन माइनस हो जाता है, जहां जहां प्लस है वहां माइनस हो जाएगा। सेम तरीके से हम इसको माइनस कर सकते हैं। तो किसी भी मिश्र भिन्न को अगर हमें जोड़ना है या घटाना है तो हम इस तरीके से जोड़ या घटा सकते हैं। अब इस पे मैं दो क्वेश्चंस कराता हूँ आपको। क्वेश्चन ये पूछा गया था, 5 सही 3/4, 4 सही 4/5 और 7 सही 3/8। ये पूछा था कि योगफल में क्या जोड़ें ताकि एक पूर्ण संख्या प्राप्त हो। ये पूछा गया था कि इन 5 सही 3/5, 4 सही 4/5 और 7 सही 3/8 के योगफल में क्या जोड़ा जाए कि जो परिणाम हमें प्राप्त हो, जो रिजल्ट आए वो एक पूर्ण संख्या है। हमारे पास ऑप्शंस क्या दे रखे थे, ये था 1/10, बी था 1/20, सी था 1/40 और डी कितना था 3/40। हमसे पूछा था कि इन सभी भिन्नों के योगफल में क्या जोड़े कि जो संख्या मिले हमें वो एक पूर्ण संख्या हो। जोड़ने में हमारे पास ऑप्शंस क्या थे, ये इन चारों ऑप्शन में से इसके योगफल में क्या जोड़ दें कि हमें एक पूर्ण संख्या प्राप्त हो। तो सबसे पहले हम इनका क्या करते हैं, योगफल निकालते हैं। इनका योगफल क्या करेंगे हम, चाहे इनको हम अनुचित भिन्न में बदलें या फिर इनके जो होल पार्ट हैं, जो पूर्ण संख्या है, उनको अलग अलग जोड़ें और जो भिन्न है उनको अलग जोड़ लें। तो हम कैसे भी सॉल्व कर सकते हैं। इनको क्या लिखें हम, 5 चौक 20 और 3 23, अनुचित भिन्न में 23। अगर हम इनको अनुचित भिन्न में बदलेंगे, 5 चौक 20 और 3 23, 23/4 प्लस 5 चौक 20 4 24, 24/5 प्लस 8 7 56, 8 गुणे 7 करेंगे 56 आएगा, 3 जोड़ेंगे 59 आएगा। ये आएगा 59/8। ये क्या हुआ, इन सभी जो मिश्र भिन्नें थी इनको हमने अनुचित भिन्न में बदला। अनुचित भिन्न में बदलने के बाद क्या करेंगे, हम इनके हरों को बराबर करेंगे। हरों को बराबर करने के लिए हम क्या लेंगे, इनका एलसीएम। एलसीएम कितना आएगा इनका, 8×40, 40 इनका एलसीएम आएगा। अब एलसीएम में एक एक के डिनोमिनेटर से हम डिवाइड करेंगे। 4 से डिवाइड करेंगे 10 आएगा, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 23/10 यानी 230 प्लस 5 से डिवाइड करेंगे, 5 8 40, 8 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 चौक 32, 3 8 दूनी 16 और 3 19 प्लस 8 से 8 पंचे 40, 5 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, 5 9 45, 4 आया, 50 25 और 4 29 आया, ये आया। अब इनको जोड़ेंगे, हम इनको जोड़ेंगे, 2 और 5 7 आया, ये आएगा 9 9 18, 18 और 3 21, एक आया 2 2 2 4, एक 5 और 2 7, 717/40। अब ये योगफल आया इनका। हमसे कहा कि इनके योगफल में हम क्या जोड़ दें कि हमें प्राप्त परिणाम क्या मिले, पूर्ण संख्या मिले। तो अगर हम इसमें से देखें तो हम क्या जोड़ें, 1/10 कोई भी एक जोड़ के हम चेक करते हैं क्या आता है। अब ये आया 717/40। हम इसमें से अगर ध्यान से देखें तो डी ऑप्शन जो है, इसको अगर हम जोड़ दें तो हमें एक पूर्ण संख्या मिल जाएगी। 717 यहाँ हर बराबर है, हर बराबर है तो अंशों को जोड़ेंगे, यानी 717 प्लस 3 कितना हो जाएगा, 720/40। ये डिवाइड करेंगे कितना आएगा, 18। यानी इसको जोड़ने पर
इसका जो योगफल था अगर उसमें हम ये जोड़ दें तो पूरा का पूरा परिणाम क्या आएगा, एक पूर्ण संख्या मिल जाएगी। अगर हमें कोई और भी चेक करना है तो हम चेक कर सकते हैं। मान लो अगर हमें इसे चेक करना है 1/10 मान लो हमने पहला लिया, तो देखते हैं क्या दिक्कत आती है। अगर हम 1/10 लें, 1/10 लेंगे तो क्या करना है यहाँ पे, अब 40 यहाँ 10, हर बराबर नहीं है, हर बराबर करना पड़ेगा। हर बराबर करने के लिए क्या करेंगे, हम एलसीएम लेंगे। एलसीएम कितना आएगा 40, 40 से डिवाइड करेंगे 1 आएगा, 717 मल्टीप्लाई करेंगे 717 आएगा, प्लस 10 से डिवाइड करेंगे 4 आएगा, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 आएगा। ये कितना हो गया 721/40। अब ये क्या है, पूरा पूरा डिवाइड नहीं होगा, मतलब इसको जो परिणाम आएगा इनको जोड़ने के बाद वो एक पूर्ण संख्या नहीं मिलेगी। तो ऐसे हम इसको भी और इसको भी चेक कर सकते हैं, जोड़ने के बाद हमें एक पूर्ण संख्या प्राप्त नहीं होगी। तो हमारा आंसर क्या आएगा, डी। मतलब इनके योगफल में अगर हम 3/40 जोड़ देंगे तो जो हमें रिजल्ट आएगा वो एक पूर्ण संख्या मिलेगी। ये क्वेश्चन था, एग्जाम में पूछा गया था। अब इस पे एक क्वेश्चन मैं आपको और कराता हूँ। ये क्वेश्चन था एसएससी सीजीएल में पूछा गया क्वेश्चन था, कई बार क्वेश्चन इस पे पूछा गया है। ये था 999 1/7 प्लस 999 2/7 प्लस 999 3/7 प्लस 999 4/7 प्लस 999 5/7 प्लस 999 6/7, 999 और 6/7। ये पूछा गया था सीजीएल में। इस पे कई क्वेश्चन पूछे गए हैं, कई एग्जाम में पूछे गए हैं। ये कॉन्सेप्ट, इस पे बहुत सारा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो हमें क्या है, ये सारे क्या है, मिक्स्ड फ्रैक्शन, सभी क्या है, मिश्र भिन्न हैं। तो अगर हमें मिश्र भिन्नों को सॉल्व करना है तो हमने आपको बताया, या तो आप इनको क्या करिए, अनुचित भिन्न में बदल लिए। अनुचित भिन्न में बदलने के बाद आप हरों का एलसीएम लीजिए। तो यहाँ अगर हम ध्यान से देखें तो हम इन्हें अगर अनुचित भिन्न में बदलना है तो हमें इसमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और इसको जोड़ना पड़ेगा। तो ये मल्टीप्लाई होता है, ये प्लस होता है, वही चीज यहाँ करना पड़ेगा। इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, और इसमें क्या करेंगे, प्लस। तो ये थोड़ा सा गुणा करना बड़ा आएगा, सब में अगर हमें गुणा करना पड़ेगा तो हमें बहुत सारा टाइम लगेगा। तो हम क्या करें, इनके पूर्ण जो पार्ट है उसको अलग ऐड कर लें और जो इनका भिन्न वाला हिस्सा है उनको अलग ऐड कर लें। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, हमने आपको बताया था, इसको हम लिख सकते हैं 999 प्लस 1/7। इसको हम इतना लिख सकते हैं, हमने आपको बताया। वैसे यहाँ पे क्या है, 999 प्लस 2/7, वैसे 999 प्लस 3/7 प्लस 999 प्लस 4/7 प्लस 999 प्लस 5/7 प्लस 999 प्लस 6/7। हमने सबको, इसको हमने क्या लिखा, 999 प्लस 3/7 हम लिख सकते हैं, क्योंकि ये क्या है, 999 पूरा और 3/7। हमने लिख दिया 999 प्लस 3/7, 999 प्लस 4/7। इसको हमने लिखा, ये आसानी से आपको समझ में आ गया होगा। तो अब हम क्या करेंगे, जो पूर्ण वाले पार्ट है उनको अलग अलग जोड़ेंगे। ये कितनी बार है, 1 2 3 4 5 और 6 बार है। तो हम अब इनमें हमें जोड़ना है, 999 को 6 टाइम्स हमें जोड़ना है। तो हम अगर आपको बताएं, जैसे अगर हमारे पास 2 प्लस 2 प्लस 2, अगर हमें 2 को 3 बार जोड़ना है तो ये कितना आएगा, 6। तो चाहे हम 3 बार जोड़ें या फिर हम 2 में 3 से मल्टीप्लाई कर दें, कितना आएगा, 6। अगर हम 10 को 2 बार जोड़ना है हमें, तो चाहे हम 2 बार जोड़ें या फिर हम 10 में 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, वैल्यू क्या आएगी, सेम आएगी। मतलब जितनी बार हमें जोड़ना है, या तो हम उतनी बार किसी एक नंबर को जोड़ लें, या फिर जितनी बार जोड़ना है उसी उतने उतने ही बार से हम मल्टीप्लाई कर दें उस नंबर में, तो हमारे पास वैल्यू जो आती है वो सेम आती है। तो यहाँ क्या करेंगे हम, 999 को हम 6 बार जोड़ने से क्या करेंगे, 999 इंटू 6 कर देंगे। अब इसमें क्या लिखेंगे हम, 6 गुणे 999, क्योंकि हमें 999 6 बार जोड़ना था।
हमने आपको बताया कि हम ऐसा कैसे लिख सकते हैं, ये हमने आपको बता दिया। प्लस 1/7 प्लस 2/7 प्लस 3/7 प्लस 4/7 प्लस 5/7 प्लस 6/7। इसको मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 6×9 = 54, 4 हासिल 5, 6×9 = 54 और 5 59, 9 हासिल 5, 6×9 = 54 और 5 59, ये आया 5994। इसको मल्टीप्लाई करने पर अब अगर हम इन सभी फ्रैक्शंस को देखें तो इनमें क्या है, हर क्या है, बराबर है। अगर हर बराबर है तो हमें क्या करना है, केवल अंशों को जोड़ना है और हर कॉमन सेम वही रहेगा। तो ये आएगा 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 और डिवाइडेड बाई 7, अपान में 7 आ गया। अंशों को जोड़ दिया, हर जो घनिष्ठ हर होते हैं उनको सेम वही रखते हैं। तो ये आएगा कितना, 5994 प्लस, इनको जोड़ेंगे 2 1 3 3 6 4 10 5 15 15 और 6 21, 21/7। अब 21/7 को क्या करेंगे हम, 21 में 7 से डिवाइड करेंगे, कितना आएगा, 3 आएगा। इसका मतलब ये आ जाएगा 5994 + 3। ये हुआ 5994 + 3, ये कितना आ जाएगा, 5997। ये इसका आंसर हुआ। इस पे कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, इसको देख लीजिएगा, बहुत सिंपल क्वेश्चन होता है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट होता है। इसको आपको इतना स्टेप हमने आपको बताया केवल समझाने के लिए, इसको आप डायरेक्ट कर सकते हैं, 1-2 स्टेप में क्वेश्चन ये सॉल्व हो जाएगा। अब आगे देखते हैं हम भिन्नों का गुणा करना और भिन्नों को भाग देना। भिन्नों के जोड़ पे एक क्वेश्चन पूछा जाता है, कई बार कई एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, काफी अच्छा क्वेश्चन है, मैं करा देता हूँ पहले आपको। वो क्वेश्चन है 1/9। ये एसएससी सीजीएल का क्वेश्चन है, यूपी ट्रिपल एससी पेट का क्वेश्चन था ये। 1/9 + 1/6 + 1/12 + 1/20 + 1/30 + 1/42 + 1/56 + 1/72। अब इस एक कॉन्सेप्ट पे कई बार क्वेश्चन बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया है। बहुत सा सिंपल सा कॉन्सेप्ट मैं आपको बताता हूँ, आप ध्यान से इसको देखिएगा। अगर हमें इन भिन्नों को जोड़ना है, तो इन भिन्नों को जोड़ने के लिए क्या करना है, हमें एलसीएम लेना पड़ेगा, हरों को बराबर करना पड़ेगा। एलसीएम लेना, इतने नंबर्स का एलसीएम लेना थोड़ा सा आसान नहीं होगा। और एग्जाम में अगर कोई क्वेश्चन पूछा गया है तो एग्जामिनर आपसे ये नहीं करना पूछना चाहता है कि आप एलसीएम इसको लेकर के जोड़िए, इतना लंबा कैलकुलेशन करिए। कोई ना कोई कॉन्सेप्ट होगा तभी वो इतना बड़ा क्वेश्चन दिया है, जो जानना चाहता है कि आपको पता है या नहीं पता है। तो इसमें अगर हम देखें, मैं आपको बताऊं, अगर आपके पास कोई एक फ्रैक्शन है, कोई एक भिन्न है, जिसमें अगर हरों के 2 फैक्टर ऐसे हों जिनको माइनस करें तो अंश में जो नंबर है वो मिल जाए। जैसे 6 के अगर हम 2 फैक्टर करें, 2 और 3, हरों का जो भी हर है उसके हमें 2 गुणनखंड ऐसे करने हैं। गुणनखंड मतलब 2 ऐसी संख्या जिनको गुणा करने पर वापस वही संख्या मिल जाए। यानी 6 के गुणनखंड 2 और 3 गुणा करेंगे तो वापस वही संख्या मिल जाएगी। तो 6 यानी डिनोमिनेटर कोई भी हो उसके हमें गुणनखंड करने हैं, ऐसे गुणनखंड जिनको हम माइनस करें तो हमें अंश जो है उसका वैल्यू मिल जाए, उसके बराबर मिल जाए। तो यहाँ 6 का क्या करेंगे, 2 और 3, 3 में से 2 माइनस करेंगे, 1 मिल जाएगा। जैसे एक एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं, अगर 2/15, अब हमें क्या करना है, हर जो है इसके हमें 2 गुणनखंड करने हैं जिनको माइनस करने पर क्या मिले, अंश मिले। तो 15 का क्या करेंगे, 3 और 5, 5 में से 3 गए 2। अगर ऐसे भिन्ने हमारे पास हैं तो इनको क्या लिखेंगे, 1/6 को हम क्या लिख सकते हैं, 1/2 - 1/3। इनको माइनस करिए आप, क्रॉस मल्टीप्लाई करके, 3 - 2 = 1, 2 बटे 3 दूनी 6, डिनोमिनेटर का आपस में मल्टीप्लाई, कितना आएगा, 3 - 2 1/6।
मतलब इस 1/6 को हम 1/2 और 1/3 लिख सकते हैं। 6 जो डिनोमिनेटर में था उसके हमने दो गुणनखंड ऐसे किए जिनको माइनस करने पर वापस हमें अंश के बराबर मिल जाए, तो हम इसको इन दोनों गुणनखंडों के रूप में इस प्रकार से लिख सकते हैं। अगर अंश हमारे पास यहाँ 2/15 था, ई भिन्न से 2/15। अब हम 15 के दो गुणनखंड ऐसे करेंगे कि जिनको माइनस करने पर हमें अंश यानी 2 मिले। मतलब दो गुणनखंड ऐसे करेंगे जिनका अंतर कितना आएगा, 2 आएगा। तो 15 के दो गुणनखंड 3 और 5, तो 5 में से 3 करेंगे कितना आएगा, 2 आ जाएगा। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 1/3 माइनस 1/5। मतलब 2/15 को हम लिख सकते हैं 1/3 माइनस 1/5। इसको माइनस करेंगे, माइनस करके हम चेक करते हैं क्या आएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई 5 माइनस 3/5 तिहाई 15, यानी 5 में 3 के 2/15। तो ये आप देखिएगा, अगर एक एग्जांपल मैं आपको और दूं, अगर हम 2/35 लेते हैं, 2/35 लेंगे, इनका दो गुणनखंड 5 और 7 माइनस करेंगे कितना मिल जाएगा, 2। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1/5 माइनस 1/7। ये कितना आ जाएगा, 2/35। 7 माइनस 5/5 से 35। तो ये जो एक कॉन्सेप्ट था इसको आप ध्यान से समझिएगा। इस पे बहुत सारा क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा गया है। जैसे ये क्वेश्चन एक बार पूछा गया है, इसको मैं आपको बताता हूँ इसको कैसे हम सॉल्व करेंगे। क्योंकि अगर हम इसका एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेने लगेंगे फिर सॉल्व करने लगेंगे, तब तो हम एक ही क्वेश्चन कर पाएंगे पूरे एग्जाम में। अब क्या करेंगे हम, 1/9। अगर हम इस फ्रैक्शन को देखें तो हम 9 का गुणनखंड 2 ऐसे नहीं कर सकते हैं जिनको माइनस करने पर हमें 1 मिले, क्योंकि 9 का अगर कोई गुणनखंड होगा तो होगा 1 × 9 या फिर 3 × 3। बस इससे ज्यादा गुणनखंड इसका कोई ऑप्शन नहीं मिल सकता हमें। तो हम ना तो हम 1 और 9 को माइनस करने पर हमें 1 मिलेगा, ना तो 3 और 3 माइनस करने पर हमें 1 मिलेगा। तो हम इसको एज इट इज छोड़ेंगे जैसा है। तो ये हुआ 1/9 प्लस, अब इसको देखेंगे 1/6। 1/6 को 6 का 2 मल्टीप्लाई दो गुणनखंड करेंगे, 2 और 3, जिसको माइनस करने पर हमें 1 मिल जाएगा। 3 में से 2 गए 1, तो हम 1/6 को यहाँ क्या लिखेंगे, 1/2 माइनस 1/3। इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी, हमने आपको बता दिया है। अब हम 12 के करेंगे दो गुणनखंड ऐसे, 3 और 4, जिनको माइनस करने पर हमें अंश यानी 1, जिनका अंतर क्या मिले, 1 मिले। अब इसको क्या लिखेंगे हम, ये वाला प्लस यहाँ आया। 1/12 को क्या लिखेंगे, 1/3 माइनस 1/4। ये प्लस था, ये प्लस एज इट इज यहाँ आएगा। 1/20, इसके दो गुणनखंड 4 और 5, 5 में से 4 गए 1, मतलब दोनों का अंतर कितना मिले हमें, अंश के बराबर यानी 1 मिलेगा। इसको लिखेंगे 1/4 माइनस 1/5। ये प्लस सेम आएगा। 30 के दो गुणनखंड 5 और 6, 6 और 5 का अंतर 1 मिला, इसको लिखेंगे 1/5 माइनस 1/6। ये वाला प्लस एज इट इज प्लस। 42 के दो गुणनखंड 6 और 7, दोनों का अंतर कितना, 1, यानी इसको लिख सकते हैं 1/6 माइनस 1/7 प्लस। 56 के दो गुणनखंड 7 और 8, दोनों का अंतर 1, 1/7 माइनस 1/8 प्लस। 72 के दो गुणनखंड 8 और 9, अंतर कितना, 1। अब ये 1/8 माइनस 1/9। अब अगर इनको हम ध्यान से देखें तो ये आया कितना, 1/9, 1/2 माइनस 1/3। अब ये है माइनस 1/3, ये है प्लस 1/3। अगर हमारे पास -2 और +2 है तो क्या आता है, कैंसिल होकर के 0 हो जाता है। तो ये -1/3 प्लस 1/3 ये कैंसिल हुआ, 0 हुआ। -1/4 प्लस 1/4 0, -1/5 प्लस 1/5, -1/6 प्लस 1/6, -1/7 प्लस 1/7, -1/8 और प्लस 1/8 ये कैंसिल हो गए। अब हमारे पास बचता क्या है, 1/9 यहाँ प्लस का है, प्लस 1/2, और लास्ट में क्या बचता है, -1/9। ये क्या हुआ, प्लस -1/9, ये प्लस का 1/9 कैंसिल हुआ, बचता क्या है 1/2। यानी इसका आंसर कितना आया, 1/2। तो इस पूरी फ्रैक्शन जो हमें दी गई थी इसका क्या वैल्यू, इसका वैल्यू आंसर कितना आया, 1/2। तो हमें इस प्रकार की अगर भिन्न हमें दी गई है तो हम कैसे सॉल्व करते हैं,
पहले हम उनका दो गुणनखंड करते हैं, गुणनखंडों का अंतर देखते हैं क्या उनके अंश के बराबर आ रहा है या नहीं आ रहा है। आने पर हम उसको क्या लिखते हैं, इस प्रकार से लिख करके उसको सॉल्व करते हैं। जैसे एक क्वेश्चन इस पे मैं आपको और कराता हूँ। ये इस कॉन्सेप्ट पे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, ध्यान से समझिएगा इसको। बहुत बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, छोटा सा क्वेश्चन। इस पे एक क्वेश्चन एसएससी सीजीएल में पूछा गया था। ये क्वेश्चन था सीजीएल का 1/15 प्लस 1/35 प्लस 1/63 प्लस 1/99 प्लस 1/143। ये क्वेश्चन था। अब इसे हमें सॉल्व करना था। तो इसे सॉल्व करना है, अगर आप सोचेंगे कि इसको हम एलसीएम लेकर के सॉल्व करें तो बहुत बड़ा होगा, उससे सॉल्व करना। वो आपसे एग्जामिनर ये नहीं जानना चाहता कि आप एलसीएम लेके सॉल्व कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं। इस पे कोई एक कॉन्सेप्ट था, इसलिए उसने पूछा था आपसे, वो जानना चाहता था वो कॉन्सेप्ट आपको पता है या नहीं पता है। तो हमने अभी आपको बताया था कि अगर ऐसी भिन्नें हैं तो सबसे पहले हम हरों को चेक करते हैं, हर के 2 फैक्टर करें। ये था 2। अब इसका मल्टीप्लाई अगर हम 15 के 2 गुणन करेंगे, 2 गुणनखंड करें जिनका अंतर हमें 1 मिले, क्या ये पॉसिबल है? हम देखते हैं। 15 के जो गुणनखंड हो सकते हैं वो है 1 गुणे 15 या फिर 3 गुणे 5। इसके 15 के 2 पॉसिबल गुणनखंड जो है हो सकते हैं वो 1 गुणे 15 और 3 गुणे 5, ये दोनों हो सकते हैं। तो दोनों का अंतर क्या हमें 1 मिल रहा है, 15 में से 1 माइनस करेंगे नहीं मिलेगा, 5 में से 3 माइनस करेंगे नहीं मिलेगा। वही सेम यहाँ पे है। अगर हम 35 के 2 गुणनखंड करें, देखें 1 गुणे 35 या फिर 5 गुणे 7, और गुणनखंड इसका कोई ग्रुप इसका पॉसिबल नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा हम एक ग्रुप इसमें गुणनखंड कर सकते हैं या फिर एक इसमें कर सकते हैं। 63 का करेंगे तो एक कर सकते हैं 1 गुणे 63 या फिर 7 गुणे 9 या फिर 3 गुणे 21, ये हुआ। तो इन सभी में देखें क्या हम माइनस करने पर हमें 1 मिल रहा है, किसी में नहीं मिल रहा है। तो हम ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकते हैं, माइनस करने पर हमें इसमें कितना मिला, 2। इसमें मिल रहा है कितना, 2। तो हम क्या करेंगे, यहाँ किसी तरीके से ऊपर इसके हम 2 बनाएंगे। तो उसके लिए क्या करेंगे हम, अब इसमें हम अगर हम 2/2 से मल्टीप्लाई कर दें, 1/15 प्लस 1/35 प्लस 1/63 प्लस 1/99 प्लस 1/143, 2/2 यानी ये क्या है, 1। अगर हम 1 से किसी भी भिन्न में किसी भी चीज मल्टीप्लाई करेंगे तो उसके वैल्यू, उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं आता है। तो हम 2/2 से अगर इसमें मल्टीप्लाई करें तो उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। हम उसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं केवल थोड़ी सी अपनी सुविधा के लिए। अब हम क्या करेंगे, इस 2 को अंदर सब में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1/2 बचेगा, ये 2 अंदर चला जाएगा। तो ये हुआ 2/15 प्लस 2/35 प्लस 2/63 प्लस 2/99 प्लस 2/143। अब हम इनके 2 गुणनखंड कर सकते हैं, 3 और 5। माइनस करेंगे तो 2 मिल जाएगा, ऊपर अंश वाली वैल्यू हमें मिल जाएगी। इसको करेंगे 5 गुणे 7, माइनस करेंगे तो ये मिल जाएगा। इसको करेंगे 7 और 9, माइनस करेंगे 2 मिल जाएगा। इसको करेंगे 9 और 11, माइनस करेंगे 2 मिल जाएगा। इसको करेंगे तो 11 और 13, माइनस करेंगे 2 मिल जाएगा। तो अब हम इस 2/15 को क्या लिखेंगे, ये 1/2 बाहर है, 1/2। अब 2/15 को क्या लिखेंगे हम, 1/3 माइनस 1/5। अगर हम इन दोनों को माइनस करेंगे, 5 माइनस 3 2 आएगा, 5 3 15, यानी 2/15 हमें मिल जाएगा। मतलब इस 2/15 को हम इतना लिख सकते हैं। वैसे 2/35 को क्या लिखेंगे हम, प्लस 1/5 माइनस 1/7, सेम 1/7 माइनस 1/9।
प्लस इसको क्या लिखेंगे, 2/99 को 1/9 और 1/11 प्लस इसको क्या लिखेंगे, 1/11 माइनस 1/13। 2/143 को 1/11 माइनस 1/113। अब अगर इसको देखें हम, 1/5 माइनस 1/5 प्लस कैंसिल हुआ, 1/7 माइनस 1/7 प्लस कैंसिल हुआ, 1/9 माइनस 1/9 प्लस कैंसिल हुआ, 1/11 1/11 कैंसिल हुआ। अब बचा हमारे पास कितना है, 1/2 1/3 माइनस 1/13 ये बचा। इसको सॉल्व करेंगे 1/2, यहाँ कुछ नहीं है, इसका मतलब यहाँ कौन सा है, इंटू मल्टीप्लाई है। 1/3 माइनस 1/13 इसको सॉल्व करेंगे, ये आएगा 1/2 बाहर वाला इंटू 1/3 माइनस 1/13 सॉल्व करेंगे, 13 माइनस 3/13 दिया 39, 13 माइनस 3 यानी 10/39। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई सॉल्व करेंगे, 13 माइनस 3/13 दिया 39 यानी 13 माइनस 3 10 आ जाएगा, 10/39। अब अगर हम गुणा करते हैं भिन्नों का, तो इसमें सबसे अगर ऊपर और नीचे में कोई नंबर कैंसिल हो रहा है तो उसको हम क्रॉस कैंसिलेशन करते हैं सबसे पहले, उसके बाद वो सिंपलेस्ट फॉर्म में आता है तब मल्टीप्लाई करते हैं। तो 2 से 2 एक कम 2 और 2 पंचे 10। अब क्या आया, 5 गुणे 1 यानी 5/39 और 1 39 यानी ये इसका आंसर है। ये क्वेश्चन पूछा गया था एसएससी सीजीएल में। अब इस कॉन्सेप्ट पे बहुत बार कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया है, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा इसको। अब हम देखेंगे भिन्नों का गुणा और भाग। भिन्नों को अगर हमें गुणा करना है तो हमें सिंपली अंश को अंश में गुणा और हर को हर में गुणा कर देंगे। और जैसे एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, 1/2 इंटू 2/3 इसको मल्टीप्लाई करना है तो अंश को अंश में मल्टीप्लाई, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, 1 इंटू 2 अपॉन 2 इंटू 3 कितना आएगा, 2/6। गुणा करने में सीधा अंश को अंश में और हरों को हरों में मल्टीप्लाई करके हम लिखते हैं, वो उसकी वैल्यू आती है। अगर हमें डिवाइड करना है 1/2 डिवाइड करना है 2/3 में, तो अगर हमें डिवाइड करना है तो इसको क्या करते हैं, उसके 1/2 में 2/3 से अगर हमें भाग देना है तो हमें 1/2 में हम गुणा करेंगे इसके व्युत्क्रम से मतलब 3/2। व्युत्क्रम क्या होता है, किसी संख्या का व्युत्क्रम वह संख्या होती है जिससे उस संख्या में मल्टीप्लाई करने पर उसका मान कितना होता है, 1 होता है। जैसे अगर हम 3/4 का व्युत्क्रम आपसे कहें तो किसी संख्या का व्युत्क्रम वह संख्या होती है जिससे उस संख्या में मल्टीप्लाई करने पर उसका मान कितना आ जाए, 1 आ जाए। ये क्या आ जाएगा, 1। अगर 5/7 का व्युत्क्रम है तो 7/5। इस संख्या का व्युत्क्रम यानी इसका उल्टा ऐसी संख्या होती है जिससे अगर हम उसमें मल्टीप्लाई कर दें तो उसका मान कितना आ जाए, 1 आ जाए। तो ये होता है व्युत्क्रम। तो अगर हमें भाग देना है किसी भिन्न में किसी भिन्न से, तो हम भाग देने का मतलब उसके व्युत्क्रम से उसमें क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, तो उसका मान सेम आएगा। तो 1/2 में अगर हमें 2/3 से भाग देना था, मतलब हमें 1/2 में 2/3 के व्युत्क्रम से गुणा करना है। 2/3 का व्युत्क्रम यानी 3/2। तो यहाँ भाग का साइन चिन्ह गुणे में हो जाएगा और इसका क्या आ जाएगा, व्युत्क्रम आ जाएगा। ये सिंपल सा है। अब मल्टीप्लाई करना है अंश को अंश में, 1 गुणे 3/2 गुणे 2, ये कितना आया, 3/4, ये इसका आंसर आया। अब अगर किसी भिन्न को हम, एक जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है मैं आपको बताता हूँ भाग का। अगर कोई भिन्न हमारे पास, एक भिन्न है a/b और एक है c/d, तो अगर हमें a/b भिन्न में डिवाइड करना है c/d से, तो अगर हमें इस भिन्न में इस भिन्न से भाग देना है तो इसका मतलब क्या हुआ कि a भिन्न में हम गुणा करेंगे इस भिन्न के व्युत्क्रम से, मतलब d/c से, यानी a इंटू डी अपॉन b इंटू सी, ये इसका वैल्यू आई। तो मतलब यहाँ से होता क्या है, a इंटू डी मतलब a इंटू डी और b इंटू सी, ये मल्टीप्लाई होता है। तो ये
इसको ध्यान रखिएगा, इसको यूज बहुत होता है आगे क्वेश्चंस में। मतलब अगर हमारे पास दो भिन्न ए और बी, ए बाई बी और सी बाई डी है, तो हम अगर इसको सॉल्व करना है तो हम ए और डी यानी पहला और आखिरी को मल्टीप्लाई करेंगे और 20 के दोनों को मल्टीप्लाई करके ये उसका आंसर आता है। ये हुआ भिन्नों का गुणा और भिन्नों का भाग का बेसिक कॉन्सेप्ट। अब इस पे जो क्वेश्चन पूछा गया वो मैं कराता हूँ आपको। अब इस पे एक क्वेश्चन पूछा जाता है, कई बार सीटेट में तो कई बार पूछा गया सीटेट के एग्जाम में, लगभग लगभग हर एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। वो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पूछा गया 37 सही 1/2 में कुल कितने 1/8 हैं। ये क्वेश्चन पूछा गया था। ये क्वेश्चन नंबर चेंज कर करके, मतलब इनकी वैल्यू चेंज कर करके लगभग लगभग हर एग्जाम में सीटेट के पूछा गया है। मतलब सीटेट का बड़ा फेवरेट क्वेश्चन है, तो आप थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। 37 सही 1/2 में कुल कितने 1/8 हैं, ये हमें बताना है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि 4 में कितने 2 हैं, तो आप सिंपल सा क्या बताएंगे, तुरंत आप बताएंगे 4/2। 4 में कितने 2 हैं, 2। आप तुरंत बताएंगे कैसे आएगा, 4 में हम 2 से क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, यानी 4/2 कितना आएगा, 2। मतलब 4 में कितने 2 हैं, 2। अगर मैं आपसे पूछूं 10 में कितने 5 हैं, 10 में कितने 5 हैं, तो हम क्या करेंगे, 10 में 5 से डिवाइड करेंगे, कितना है, 2। 10 में अगर मैं आपसे पूछूं 10 में कितने 5 हैं, तो आप सिंपल सा बताएंगे 2 5 हैं। आएगा कैसे वो, 10 में हम 5 से डिवाइड कर देंगे तो हमें मिल जाएगा 10 में कितने 5 हैं। अगर मैं पूछूं 30 में कितने 6 हैं, तो आपको कैसे निकलेगा, तुरंत बताएंगे 5 है, लेकिन आएगा कैसे वो, 30 में हम 6 से डिवाइड कर दें, यानी 30 में कितने 5 हैं, 6 हैं। वैसे यहाँ हमसे पूछा गया था 37 सही 1/2 में कितने 1/8 हैं। जैसे 4 में कितने 2 हैं, तो हमने क्या किया था, 4 में 2 से डिवाइड कर दिया था। 10 में कितने 5 हैं, तो हमने 5 से डिवाइड कर दिया 10 में। वैसे यहाँ पे क्या करना है हमें, 37 सही 1/2 में कुल कितने 1/8 है, मतलब 37 सही 1/2 में किससे डिवाइड करना है, 1/8 से। सिंपल सा ये एक डिवीजन पूछा गया था भिन्नों का। अब इसको क्या करेंगे, हम मिश्र भिन्न को हम अनुचित भिन्न में बदलेंगे, मतलब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे और इसको क्या करते हैं, ऐड करते हैं। तो 37 दूनी 74 और एक 75, इसको लिखेंगे क्या, 2 गुणे 37, मैं लिख के बता देता हूँ, +1/2, यानी 37 दूना 74 और +1 75/2, ये आया 75/2 इसका अनुचित भिन्न। अब हम 75/2 में क्या करेंगे, 1/8 से में डिवाइड करना है, सिंपल सा। तो अगर हमें 75/2 में डिवाइड करना है 1/8 से, हमने आपको बताया अगर हमें किसी भिन्न में किसी भिन्न से भाग देना है, तो हम क्या करेंगे, इसको भिन्न के साइन, भाग के साइन को मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे और इसका क्या करेंगे, व्युत्क्रम। तो अब ये आएगा 75/2, इसको करेंगे इंटू, मतलब किसी भिन्न में अगर हमें किसी भिन्न से भाग देना है, तो मतलब हमें उस भिन्न के व्युत्क्रम से मल्टीप्लाई करना है, गुणा करना है। इसका व्युत्क्रम 8/1। व्युत्क्रम हमने आपको बताया, किसी भिन्न का व्युत्क्रम वह संख्या होती है जिससे उस भिन्न में मल्टीप्लाई करने पर उसका मान कितना आता है, 1 आता है, वो उसका व्युत्क्रम होता है। अब इसको जब हमें सॉल्व करना होगा, तो सबसे पहले अगर कोई चीज क्रॉस कैंसिलेशन में क्रॉस कैंसिल हो रही है तो हम क्रॉस कैंसिल करेंगे, मतलब 2 से 2 1 कम 2, 2 चौक 8। अब क्या आएगा, 75 गुणे 4 यानी 300/1 गुणे 1 यानी 1, यानी कितना आया, 300। मतलब 37 सही 1/2 में कुल कितने 1/8 हैं, 300। ये इसका आंसर हुआ। सिंपल सा क्वेश्चन है, कई बार क्वेश्चन पूछा गया, लगभग लगभग हर एग्जाम में पूछा गया। अब इस पे एक क्वेश्चन और पूछा गया था,
क्वेश्चन ये था 6/5 में कितने 1/10 हैं। नंबर केवल चेंज करता है, लगभग सारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है। फिर वही 6/5 में कितने 1/10 है, मतलब हमें सिंपल सा 6/5 में भाग देना है किससे, 1/10 से। भाग देना मतलब 6/5 में हमें गुणा करना है 10/1 से, इसके व्युत्क्रम से। यानी ये कितना आएगा, 6 × 10, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, ये आएगा 6 दूनी 12 और 1, यानी कितना आएगा 12। मतलब 6/5 में कितने 1/10, 12, ये आया। या फिर हमें अगर डिवाइड करना है तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 6/5 बटा 1/10। ऐसे लिखने पर हमने आपको क्या बताया, पहला और आखिरी, यानी 6 × 10 बटे दूसरा और तीसरा 5 × 1, ये कितना आएगा 60/5 यानी 12। इसको हम डिवाइड करना है, चाहे ऐसे डिवाइड करें या फिर ऐसे डिवाइड करें। तो इस पे ये क्वेश्चन पूछा गया है, कई बार पूछा गया, थोड़ा सा ध्यान से देख लीजिएगा। है कुछ नहीं इसमें, छोटा सा क्वेश्चन है, केवल डिवीजन का भिन्नों के। तो आज के लिए इतना ही। इस पे बहुत सारे क्वेश्चंस और भी हैं, किसी दिन मैं आपको एक वीडियो में इसके बहुत सारे क्वेश्चन हैं, जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं सारे एग्जाम में मैं कराऊंगा। और अगली क्लास में हम लोग कोई नया टॉपिक उठाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।